एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो तक 4 में डिस्कस हो चुका है, 4 तक, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। अगर आपने 4 क्वेश्चन नंबर नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। सो इसलिए उसको भी देख लेना आप, या कहीं से समझ लेना जहाँ से आपको बेटर लगे। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका फिगर भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने 4 में बनाया था। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि क्यूब है, उसमें से मैंने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यानी डिप्रेशन वो नहीं, हेमिस्फेयर क्यूब में से आपने जो हेमिस्फेयर का पार्ट होता है उतना काट लिया। एक हेमिस्फेयर जितना होता है ना, आपने उस क्यूब में से उतना एरिया कट कर लिया है। तो अब आपको जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी एरिया बताओ, सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूब की पूरी सरफेस एरिया क्या होती है? 6a²। अब उसके बाद सरफेस एरिया जब भी निकालना, तो मैंने क्या बोला था आपको, जो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना, उसको हम यूज़ करते हैं सरफेस एरिया फाइंड करने में। तो आप क्यूब के साइड्स को देख सकते हो, बट एक को पूरा नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पर जिस पार्ट से आपका हेमिस्फेयर कट हुआ था, तो हेमिस्फेयर कट हुआ तो हेमिस्फेयर का जो गोल वाला एरिया आता है, कर्व्ड वाला एरिया, ठीक है, तो वो पार्ट तो आपको दिखेगा, आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, वो क्यूब के साथ उस एक साइड में जहाँ वो कट किया गया, तो आपको वो एक दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी इमेजिनेशन जरूरत होगी। ये फिगर आप देख सकते हो, गूगल पर सर्च ऑन कर लेना थोड़ी सी पिक्चर्स, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में बात क्या हो रही है। ओके, सो नाउ डिस्कस करते हैं। हम यहाँ डिस्कस किया कि आपको वहाँ पर वो दिखा, ठीक है, हेमिस्फेयर वाला पार्ट। अब एक और चीज़, यहाँ पर आपने हेमिस्फेयर कट कर लिया, तो जिस साइड से वो क्यूब से अटैच था, तो आपने हेमिस्फेयर कट करा तो हेमिस्फेयर गोल भी होता है, तो आपने जो गोल वाला पार्ट था उतना पार्ट तो काट लिया, उतना पार्ट तो अब उस सॉलिड में है ही नहीं। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो वो जो गोल वाला पार्ट है उसका एरिया माइनस कर देंगे, और जो हमारा कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर है उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज वो भी तो कट गया है, जैसे सर्कल कट गया है यहाँ पर, यानी जिस साइड से वो अटैच था, तो सर्कुलर पार्ट हमने काट कर निकाल लिया, तो हेमिस्फेयर भी तो निकालना है। हाँ, माना कि निकालना है, ठीक है, आपने सर्कल को तो पूरा निकाल लिया, बिकॉज सर्कल तो हम देख बस ऐसे उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, उसकी वहाँ पर जो साइड में मटेरियल तो कुछ है ही नहीं। बट हेमिस्फेयर की बात हो करे जाए तो हेमिस्फेयर का तो पूरा स्ट्रक्चर भी है, और साथ साथ आप उसको टच भी कर सकते हो कि हाँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमिस्फेयर। और वो सर्कल पार्ट का तो मटेरियल नहीं है। आप एक चीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम इससे बेटर वे में समझा पाऊँ। एंड उसके बाद आपको एक और चीज़ दी हुई थी कि जो डायमीटर है आपका वो हेमिस्फेयर का, वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर होना चाहिए। तो रेडियस क्या होगा? r/2 यानी l/2, ठीक है। रेडियस आपका r/2 नहीं होता है, वो d/2 होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका h दिया हुआ है l, और उसके बाद वही लेंथ a, एल दी हुई है, और यहाँ पर आर आपको l/2 होगा। यहाँ से आपने माइनस करा, तो आप इसको बस सिंपली सॉल्व करना। आपके एनसीईआरटी में आंसर इसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर मैं बोलूँगी जब ये चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन में बहुत सारे गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ईजिली हो जाता है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना और थोड़ा सरफेस एरिया वाले टॉपिक्स को क्लियर रखना। घबराना नहीं है, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना इसको ईजी वे में समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि मेडिसिन कैप्सूल है, जो कि है शेप ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज इतना एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज इतना। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सब में हमें सरफेस एरिया ही पूछा गया है बेसिकली। दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट आस्किंग सरफेस एरिया। तो क्या क्या हमें पता चला कि आप इस फिगर में तो नहीं पूरा मेंशन है, बट आप इसको इधर से भी देख सकते हो। मैंने इसको बनाया है, बट फिगर थोड़ा सा क्या बोलूँ हैंड से बनाया है, तो ऐसा बनाया है। आप इसको प्रॉपरली बनाना। आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक कैप्सूल है मेडिसिन, ठीक है। हम लोग कैप्सूल खाते हैं ना जब भी थोड़ा बीमार हो जाते हैं, तो कैप्सूल है। कैप्सूल में आप देखते हो कुछ दो जो हमारे एंड होते हैं वो थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी जो ऐसे थोड़े कर्व होते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि दो सिलेंड्रिकल नहीं, यहाँ पर मैं बोलूँगी यहाँ पर सिलेंड्रिकल तो बीच वाला पार्ट होता है, बट यहाँ पर दो थोड़े ऐसे हेमिस्फेरिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो आपके पास दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स हैं, एक इधर एक इधर, और बीच में आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब नाउ द थिंग इज कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका सिलेंड्रिकल है और कौन सा पार्ट आपका हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल यानी कि ऐसे आधा सर्कल, ठीक है, इससे समझो आप। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो हेमिस्फेयर यहीं कहीं होगा आसपास। आपको एक और चीज़ दी हुई है कि इस पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर है। यहाँ पर यूनिट्स की टेंशन नहीं लेनी है हमें। अगर क्वेश्चन में सारा यही में दिया हुआ है तो हम लोग सोल्यूशन भी इसी में करेंगे, ठीक है।
सिंपली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूरे कैप्सूल की लेंथ दी हुई है 14 मिलीमीटर। तो एक और बात, मैंने जैसे अर्लियर क्वेश्चन यानी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझाया था कि आप जो यहाँ पर रेडियस लेते हो ना, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पता चल गया कि यही तो कर्व है, यही हेमिस्फेरिकल होंगे दोनों, इसके अलावा तो कोई और हेमिस्फेरिकल पार्ट हो ही नहीं सकते इस फिगर में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपने लिया, तो अगर इतना मैंने मान लो इतना ले लिया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा क्वेश्चन के साथ कि यस इतना पार्ट मैंने ले लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक करेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे ये रेडियस को, ठीक है, तो ये रेडियस ही होगा। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। तो मैंने बस एक लाइन ड्रॉ कर लिया, आप चाहो तो ये लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये 2.5 आपका रेडियस है, तो इतना 2.5 इधर भी है, इतना 2.5 इधर भी है। तो उसके बाद हमें रेडियस मिल गई हेमिस्फेरिकल पार्ट की। तो अगर दो हेमिस्फेयर को आप मिलाओगे तो एक सर्कल बनेगा ना, तो इन दोनों को हटा दिया तो फिर कितनी लेंथ बच रही है हमारे पास, इधर हमारे पास 2.5 है, इधर हमारे पास 2.5 है। अब बोलोगे कि रेडियस तो इधर ही होती है, सिर्फ इधर कैसे ले लिया आपने? मैंने पहले ही बताया था, आप रेडियस को ऐसे भी ले सकते हो, बिकॉज वो भी फिर भी तो रेडियस ही कहलाएगा ना, चाहे आप ऐसे लो या ऐसे लो या ऐसे लो, वो रेडियस ही कहलाएगा। तो आपने अगर इन दोनों पार्ट को, इतना रेडियस को हटा दिया, तो वो जो पार्ट बचेगा वही आपका सिलेंड्रिकल होगा। तो मान लो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ चाहिए, तो कैसी आएगी? बस इन दोनों पार्ट्स का जो रेडियस है उसको माइनस कर दो इसमें से, तो इसका 2.5 है, इसका 2.5 है, तो 2.5 प्लस 2.5 क्या होगा? 5। तो 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो वही आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ हो जाएगा, यानी हाइट, ठीक है। आई होप से आपको इतना क्लियर होगा। ये आपको सारा चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है कि इसका सरफेस एरिया बताना है कैप्सूल का। तो हमें पता चल गया कि एक सिलेंडर है, हमने सिलेंडर की हाइट भी निकाल ली। देखिए सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया निकालने में, यानी सिलेंडर का यहाँ पे आपको सरफेस एरिया बोला गया, तो आपको अंदर नहीं जाना है ना, आपको जो ऐसे कर्व वाले पार्ट है उसी का एरिया निकालना है, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो उसका होता है 2πRh, और यहाँ पर आपके पास दो हेमिस्फीयर है, तो 2 × 2πr²। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², बट दो हेमिस्फीयर है तो 4π² हो जाएगा। अब देखो भी, दो हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो आप वैसे भी समझ सकते हो। तो वही आप बस दोनों को ऐड कर देंगे और आपका क्वेश्चन डन है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि ऐड कहाँ करना है, जस्ट वेट। हाँ, सो ये देखो आप, 2πRh ये आपका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट, प्लस यहाँ पर 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। दो हेमिस्फेयर है ना हमारे पास, एक फर्स्ट एंड में एक लास्ट में, यानी एंड में है, ठीक है, फर्स्ट एंड नॉट, एक फर्स्ट में है एक एंड में है। तो आपके पास दो हेमिस्फेयर हो गए। बस अब इनको कर लिया, आपको रेडियस की वैल्यू पता है, हाइट भी आपने निकाल लिया सिलेंड्रिकल पार्ट की। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर 14 मिलीमीटर आपका सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं है, उसमें दो हेमिस्फेयर भी अटैच्ड है, इसलिए स्पेसिफिकली आपको सिलेंड्रिकल पार्ट पहले ढूंढना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। कई बार हड़बड़ाहट में हम लोग वही वैल्यू पुट कर देते हैं सिलेंडर में, कि क्वेश्चन में तो गिवन है इन्फॉर्मेशन कि सिलेंडर है तो हाइट तो यही होगी, नहीं, थोड़ा सोचना भी है कि अगर हमारे पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर दो पार्ट में है, यानी दो, एक आगे एक पीछे है, तो उसकी रेडियस की लेंथ भी माइनस होगी इन दोनों की टोटल में से, और वही हमारे पास बीच वाले यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आएगी, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है, डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 7 की बात कर रहे हैं, तो 7 में क्या दिया हुआ है कि एक टेंट है जो शेप में, मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है बट फिर भी चलो पढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन्स पढ़ने में हमें थोड़े से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे क्वेश्चन हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर क्या है कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर शेप में है, और उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, उसके टॉप में यानी सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है, ये नहीं ये। ओके, नाउ इसके बाद इट्स हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिर्फ इतनी की ही बात हो रही है, इसकी डायमीटर है आपकी 2.1, तो रेडियस कर लो हाफ उसका 2.1 का। नहीं पहले हाइट है, सॉरी, इफ द हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट आपका 2.1 हो जाएगा और फिर डायमीटर आपका 4 हो जाएगा। तो डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का आपको रेडियस और लेंथ दोनों दे दिया है। उसके बाद क्या बोला गया है कि एंड ऑल्सो द स्लाइंट हाइट ऑफ द टॉप। टॉप में कौन है? कोन। स्लैंट हाइट की बात हो रही है, तो स्लैंट हाइट हमेशा कोन के टर्म्स में डिस्कस होता है, तो याद रखना कि ये स्लैंट हाइट, इसका मतलब ले लेना, स्लैंट हाइट मीन्स कोन जो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो आपको बताना है कि कितना कैनवस लगे। कैनवस यू कैन से अ टाइप ऑफ क्लॉथ, यानी कि
कितना कपड़ा लगेगा इस कोन नहीं, इस टेंट को बनाने में। टेंट आपका ऐसा है कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन है, आपको इसी शेप का टेंट बनाना है। तो कितने कपड़े लगेंगे? कपड़े तो आप ऐसे ही गोल गोल में सबको लगाओगे ना, नीचे तो नहीं लगाओगे, यानी सिलेंडर के नीचे या कोन के नीचे, बिकॉज वो तो बस शेप का स्ट्रक्चर देंगे ना आपको कि एक कोन ऐसे और उसके बाद सिलेंड्रिकल ऐसे, कपड़े तो बस वहीं लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, बट समझ में आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और इसका होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का। दोनों को ऐड कर दो, आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। आपको दिया भी है रेडियस। एक और चीज़, यहाँ पे कोन की आपको रेडियस नहीं दी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपको यहाँ पर खुद से समझना होगा कि सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है ना, आपको ये चीज़ नहीं दी हुई कि छोटा पड़ रहा है बड़ा पड़ रहा है, तो इसका मतलब कोन और आपकी सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो सेम होगी। तो आपको ये मिल गया। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच करके आप इसको सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं कि आपको कपड़े का जो कॉस्ट है वो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताओ कितने पैसे लगेंगे वो उतने कपड़े खरीदने में। तो मेन क्वेश्चन ये है, हमने सरफेस एरिया निकाल लिया कि हाँ इतने कपड़े लगेंगे, आपने निकाल लिया कि उतने कपड़े लगेंगे, आपको रेट दिया हुआ है कि हमारा रेट है कि 500 मीटर, आप सॉरी 500 नहीं, 1 पर मीटर स्क्वायर आपका इतने पैसे लगते हैं। तो आपके पास जितना भी आया या निकाल कर सरफेस एरिया कोन प्लस सिलेंडर का, उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आपका टोटल कॉस्ट होगा। तो यही निकालना था इस क्वेश्चन में। आई होप इतना क्लियर है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा करना नहीं था, बस ठीक है। सो घबराना नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें से एक कोनिकल कैविटी, कैविटी दांतों वाली कैविटी मत समझ लेना, एक कोन, इसका सिंपल सा मतलब होता है एक कोन, ठीक है। कोन की आपको हाइट दे रखी है, कितनी है कोन की हाइट? सेम है, चलो। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर दी हुई है, तो रेडियस निकाल लेंगे हम लोग, उससे रेडियस लिख लिया यहाँ पर। तो अब उसी में से उतने ही रेडियस का, यहाँ पर क्वेश्चन में डायमीटर है बट हम लोग डील करेंगे फॉर्मूलाज में रेडियस से, तो समझेंगे भी रेडियस के टर्म्स में, ठीक है। तो उतने ही रेडियस और उतने ही हाइट का एक कोन कट कर लिया गया है, यानी उतने में से कोन कट कर निकाल लिया गया है। तब आपके पास बचा क्या? बस वो कोन का स्ट्रक्चर। लेकिन आपके पास, आपने निकाल लिया सिलेंडर में से, सिलेंडर तो दोनों तरफ से ढका हुआ होता है ना, आपके पास ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन नीचे वाला स्ट्रक्चर तो आपने कोन के साथ निकाल लिया है। आपका कोन का स्ट्रक्चर तो बन रहा है कि हाँ आपने इतना काट लिया है, तो आपका कोनिकल दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया कि हाँ जी ऐसे कोन का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, बट आपका बेस तो पूरा का पूरा चला गया है ना, उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमें बताना है कि अब आपके पास कितना सरफेस एरिया बचा। तो आपके पास पहले कितना था, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी है कि हमें बस बताना है बचा हुआ क्या है। तो हम लोग बहुत इजीली वे में करेंगे इसको, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करना, ओके। बचा हुआ क्या है, तो हमारे पास कोन आपने कट करा, तो कोन का तो जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है स्लैंट हेड वाला, ठीक है, से डाउन होता है, वो स्ट्रक्चर तो वहाँ कट गया ना कि हाँ जी यहाँ कटा ये कटा, तो वैसा स्ट्रक्चर तो वहाँ बन गया कि ये कटा है, तो उसका एक कर्व सरफेस एरिया तो बन गया, एक छप जाता है, आप कभी कट करके देखना देन अच्छे से समझ में आएगा। तो अंदर में तो वो बन गया, आपने बेस को तो पूरा हटा दिया, तो उसको तो लो ही मत, बिकॉज हमें पूछा गया है सिर्फ कि आपके पास बचा क्या है वो बताओ। तो बचा क्या है, जो सिलेंडर का बाहर वाला गोल वाला कर्व सरफेस एरिया, और इसके बाद सिलेंडर का जो ऊपर ऊपर नीचे दोनों सर्कुलर बेस होते हैं ना, तो आपके पास ऊपर नीचे दोनों होता है, लेकिन नीचे वाले को तो आपने पूरा हटा दिया, लेकिन ऊपर वाला तो आपका बचा है। कई बार यहाँ पर भी एक मिस्टेक होती है, हम कोन के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर लेते हैं और उसके सिलेंडर के, बट हम ऊपर वाले बेस को भूल जाते हैं, वो भी तो बचा है। आपके पास 2 बेस होते हैं, एक को आपने पूरा हटा दिया बट एक तो पूरा का पूरा बचा है ना, तो आप उसको भी ऐड कर लो। यही करना है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर स्लाइंट हाइट निकाल लेना, बिकॉज कर्व सरफेस कोन में स्लाइंट हाइट का रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसी होगी, रेडियस पता है आपको, हाइट भी पता है, बिकॉज सेम थी सिलेंडर से, तो आपने निकाल लिया। अब उसके बाद सॉल्व करो, दैट्स डन। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। इतना ये फिगर है आपका, ये वाला, ठीक है। और फिर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके।